चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में कि उनकी भक्ति भावना कैसी थी। तो शुरू करते हैं तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसीदास मूलतः एक भक्त हैं। उनका नाम राम बोला था तथा उपनाम तुलसीदास था, परंतु राम भक्त होने के कारण वे तुलसीदास कहलाए। यानी कि मूलतः वो एक भक्त थे। भक्ति काल में जैसे हम पढ़ते हैं कि वे एक मतलब प्रसिद्ध भक्त रहे हैं और वो राम जी के परम भक्त रहे हैं, और राम जी का भक्त होने के कारण उसे राम बोला कहा जाता था। और वैसे नाम उनका राम बोला था, लेकिन राम का भक्त होने के कारण उन्हें तुलसीदास कहा गया। राम के अनन्य भक्त तुलसीदास ने अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भक्ति और परम विश्वास प्रकट करते हुए भक्ति भावना की श्रद्धा और विश्वास को प्रकट किया। क्योंकि वे राम को अपना इष्ट देव मानते थे और उनके प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी, इसलिए उन्हें वो राम पर ही पूरा विश्वास करते थे। तुलसीदास की दृष्टि में राम के बराबर महान और अपने बराबर तुच्छ और लघु कोई नहीं था। वो तुलसीदास जो थे ना, मतलब राम के बराबर महान किसी को नहीं मानते थे, यानी कि राम ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ थे, और अपने मतलब अपने को वो एक मामूली सा भक्त समझते थे, यानी कि वो अपने आप को उनके आगे बहुत छोटा सा समझते थे। तुलसी जी ने भगवान राम को अनेक नामों से पुकारा है। नाम के अतिरिक्त अपने इष्ट देव के रूप का वर्णन करते हुए उनके सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार दोनों रूपों को स्वीकार किया है। यानी कि राम को अपना इष्ट देव मानते हुए उनके सगुण और निर्गुण, साकार निराकार दोनों रूपों को स्वीकार किया, यानी कि वो मानते हैं कि राम का रूप है और नहीं भी है। तुलसीदास ने भगवान राम की अनेक लीलाओं का भी गान किया है। राम की लीलाएं दुष्टों के विनाश के लिए और संतों की रक्षा के लिए हुआ करती हैं। यानी कि वो उनका मानना था कि राम जी वो दुष्टों का नाश करते थे और संतों की रक्षा हमेशा किया करते थे। यानी कि जहाँ भी ज़रूरत कहीं संतों का कहीं राक्षस वगैरह सतयुग में यानी त्रेता युग की जो बात है, यानी कि कहीं भी यदि त्रेता युग की जो यानी कि कहीं भी अगर संत या वगैरह जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें विघ्न डालते थे राक्षस वगैरह आके, तो उनका नाश वो राम जी द्वारा ही दिखाया गया है कि वही करते हैं। तो निज इच्छा अवतार प्रभु सुरमही गो द्विज लागी कहकर, ये उनके बारे में राम जी के बारे में कहते हैं, कहकर तुलसी ने स्पष्ट किया है कि देवता, पृथ्वी, ब्राह्मण आदि का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। निज इच्छा अवतार प्रभु सुरमही गो द्विज लागी, तो कहा है कि देवता पृथ्वी ब्राह्मण आदि का कल्याण करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया है, कि पापों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया करते हैं। परंतु ये दूसरों के अनुरोध पर नहीं, अपनी इच्छा से लिए जाते हैं। वो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, दूसरों के अनुरोध से नहीं कि हाँ जी भगवान जी आइए और पापों का नाश करिए। गोस्वामी जी ने राम के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करने के साथ अलौकिक भक्ति का भी वर्णन किया है। लौकिक यानी सामने दिखने वाला और अलौकिक यानी सामने न दिखने वाला का भी वर्णन किया है। राम के शीत के अंतर्गत शरणागत की रक्षा को गोस्वामी जी ने बहुत प्रधानता दी है। यानी कि शरणागत की रक्षा, यानी यदि कोई बेसहारा इंसान यानी उनके पास आता था तो वो उसे शरण देते थे, उसकी पूरी रक्षा करते थे और उसकी सुरक्षा को पूरा जिम्मा उठाते थे, और उनकी कुटिया में उनको वापस भी पूरी सुरक्षा के साथ भेजा करते थे। यह वह गुण है जिसे देख पापी भी अपने उद्धार की आशा कर सकता है। ये उनका सबसे अच्छा गुण माना गया है। ये उनका राम जी का सबसे अच्छा गुण माना गया है कि उनके गुणों को देखकर पापी के दिल में भी थोड़ा बदलाव आए। उनके अनुसार अंतकरण की पूर्ण शुद्धि भक्ति के बिना नहीं हो सकती, यानी कि भक्ति के बिना पापों की शुद्धि नहीं हो सकती। यानी कि मन से कोई चाहे तो भी वह अपने पापों का नाश कर सकता है। सदाचार से भी मुख्य स्थान तुलसी ने भक्ति को दिया है। यानी कि सदाचार को उन्होंने एक तरफ रखा है और भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है उन्होंने। सदाचार यानी कि अच्छे गुण, यानी कि नैतिकता जो इंसान में होती है, उसके अलावा उन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया है। जब तक भक्ति ना हो सदाचार स्थायी नहीं होता, यानी कि उनका मानना है कि जब तक भक्ति नहीं होगी सदाचार भी व्यक्ति में स्थायी नहीं हो सकता। यानी कि सदाचार व्यक्ति में जब तक भक्ति ना करे तब तक सदाचार व्यक्ति में नहीं रह सकता, वो भी गायब हो जाएगा। तुलसीदास जी ने बताया है कि जैसे भोजन भूख मिटाते हैं, वैसे ही हरि भक्ति सुगम एवं सुखमयी है, लेकिन यह भक्ति भी सेवक सेव भाव की होनी चाहिए। यानी कि भक्ति जो है वह सेवक सेव्य भाव की होनी चाहिए, यानी कि सेवक यानी दास की तरह होनी चाहिए। तुलसीदास के अनुसार सेवक सेव्य भाव की भक्ति के बिना समाज में उद्धार नहीं होगा। यानी कि एक दास की तरह जब तक वह भक्ति नहीं करेगा तो समाज में वह
अपनी अच्छी छवि और समाज का उद्धार नहीं कर सकता, उद्धार यानी कि कल्याण नहीं कर सकता। भक्ति के बारे में तुलसीदास ने भगवान राम के मुख्य से कहलाया है कि जो लोग इहलाके और परलोक में सुख चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना जरूरी है कि भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम है। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। वो मानते हैं कि ज्ञान का मार्ग कठिन है और भक्ति का मार्ग जो है वो आसान है, यानी कि स्वर्ग को पाने के लिए भक्ति का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। उसकी सिद्धि हो जाए तब भी भक्तिहीन होने से भगवान को प्रिय नहीं होगा। यानी कि ज्ञान का मार्ग यदि सिद्ध भी हो जाए तब भी भक्तिहीन होने के कारण वह भक्ति यानी कि वह सिद्ध नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में न तो योग है और न ही यज्ञ तप और जप। यानी कि भक्ति का मार्ग इसलिए आसान है क्योंकि उसमें न योग है, न तप है, न यज्ञ है। इसलिए इसके लिए क्योंकि भक्ति तो केवल मन से की जाती है ना, उसमें कोई यज्ञ तप की थोड़ी ना ज़रूरत है, पाखंड की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। इसके लिए सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए और जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे भक्त के लिए सभी दिशाएं सदैव आनंदमय होती हैं। यानी कि मन में यदि किसी के प्रति ईर्ष्या है, कुटिलता है तो वह कभी यानी कि वह कभी प्रभु को नहीं पा सकता। यानी कि सदैव जितना मिले व्यक्ति को उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने स्वयं भक्ति में विनय भावना को मुख्य स्थान दिया है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इससे दैन्य और विनय भाव की प्रधानता रहती है। अपने अभिमान का नाश करके इष्ट देव की शरण में आ जाने का उल्लेख उन्होंने किया है। यानी कि अपने अहंकार को नष्ट करके इष्ट देव की शरण में जाने का वो एक साधन बताते हैं कि अपने अहंकार को व्यक्ति एक तरफ करे, दास्य भाव से भक्ति करे और भगवान को यानी कि पाने के लिए अपने अहंकार को छोड़े। तुलसीदास जी ने भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग को प्रमुख स्थान दिया। यानी कि भक्ति के लिए सत्संग को प्रमुख स्थान दिया है कि यानी कि सत्संग में ध्यान लगाना, क्योंकि संत लोग हमेशा भगवान पर आश्रित रहते हैं और उनके संपर्क में आने पर स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भी भक्ति का उदय होता है। यानी कि जब हम किसी ऐसे भी सुने ना, या कहीं पे जाएं और कहीं सत्संग लगा हो तो बाहर से भी हम सुन लें तो हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि संत लोग हमेशा भगवान पर आश्रित रहते हैं, उनकी शरण उनका थोड़ा सा साथ भी हमें मिले तो हमारा मन में बदलाव आता है। गोस्वामी जी ने संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि को भक्ति का प्रमुख साधन बताया। यानी कि भक्ति के लिए व्यक्ति में संयम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होना जरूरी है। तुलसी की भक्ति भावना लोक मंगल भावना से प्रेरित है। यानी कि लोक मंगल यानी कि लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण और बुराइयों को समाज से दूर करना, रूढ़ियों को समाज से दूर करना, रूढ़ी प्रथाओं, गंदी प्रथाओं को समाज से दूर करना लोक मंगल भावना उसे कहा जाता है। कभी सिर्फ उपासित और उपासक तक सीमित नहीं रह गया है, साथ ही लोक व्यापक अनेक समस्याओं पर भी ध्यान दिया है। यानी कि समाज में क्या समस्याएं होती थी पहले की, जाति प्रथा, भेदभाव, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि। जिस समय निर्गुण कवि संसार की निसारत और आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का वर्णन कर नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तुलसी ने राम की शील, शक्ति और सौंदर्य का गुणगान करते हुए लोक मंगल के रथ को प्रस्तुत किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि तुलसी हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि श्रेष्ठ भक्त कवि हैं और उनकी पद्धति और पंक्ति अनुपम है। यानी कि तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। राम के अनन्य भक्त हैं, अपने इष्ट देव उन्हें मानते हैं और उनकी गुणों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है और राम जी के बारे में बड़ा ही अच्छा एक उनका व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है, जो कि हमें भी अपने जीवन में एक नई छवि लेने में हमारी मदद करता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो ऐसे नहीं कहलाए हैं, उनमें वो गुण भी थे जो हमें भी अपने जीवन में थोड़े लेने चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।